धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस टाइम मैं ये खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके हिसाब से अतीक अहमद, अशरफ अहमद हत्याकांड को लगभग 18 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। तीनों दरिंदे मौके से पकड़े जा चुके हैं, उनके पास से वेपन भी बरामद हो चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की निकम्मी नाकारा पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है, जिससे साफ लग रहा है कि पुलिस पूरे मामले को दबाने छुपाने की कोशिश करने में लगी हुई है, सबूतों को मिटाने में लगी हुई है, ताकि इन संस्कारियों को, जी हाँ, इन संस्कारियों को बचाया जा सके। और खबरें मीडिया में जो चल रही हैं वो तो आप देख रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी मीटिंग कर रहे हैं, पुलिस के इस अधिकारी को बुला रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस के अधिकारियों को हिदायत जारी कर रहे हैं। ये तमाम तरीके की लच्छेदार बातें चलाई जा रही हैं, जुमलेबाजी की जा रही है, लेकिन दरिंदों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन मीडिया के जरिए कुछ चीजें जरूर सामने आई हैं, जिससे पता चला है कि तीनों दरिंदे पेशेवर अपराधी हैं और वो भगवा गैंग, बजरंग दल जैसे संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। यही नहीं, नोएडा, दिल्ली एनसीआर का एक गैंग है सुंदर भाटी, वहां से भी इनके ताल्लुक हैं। सुंदर भाटी जेल में बैठकर पूरे गैंग को ऑपरेट करता है और एक लंबी गैंगवार में उसका नाम शामिल है। उसके गैंग से भी ये लोग जुड़े हुए थे। तो कैसे कैसे चीजें सामने आई है, सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं शनि का। शनि रहने वाला बताया जा रहा है हमीरपुर का। उसके भाई का एक बयान सामने आया जिसमें बता रहा है कि 3 भाई थे, एक पहले मर गया और ये अपराधी किस्म का है, फरार है, हमारे पास आता जाता नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है। पहले बयान को सुनिए, फिर क्या जानकारी है उससे आपको रूबरू कराऊंगा। मेरा नाम पिंटू सिंह है, मेरा छोटा भाई है। अच्छा, ये कब से हमीरपुर से गायब है? ये मालूम नहीं है, ये जाके 10-12 साल हो गए हैं, 10-12 साल से करने का। क्या कारण थे, क्यों घर से गायब हुआ? वो इधर रहता नहीं था। क्या कारण रहे थे, किन कारणों की वजह से वो हमीरपुर छोड़ा था उसने? कारण क्या, वो गलत संबंध अपराधी टाइप का था, इसलिए हमको मतलब कितने मुकदमे दर्ज हैं उस पे? अब ये नहीं मालूम है हमको, मतलब आप उनके कौन है? मैं बड़ा भाई हूं। सुन लिया। अब ये आसानी से बयान दे सकता है क्योंकि संस्कारी है, शनि इसका नाम है और इसका भाई भी जो है वो किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता होगा। सोचिएगा, अगर यही नाम कोई मुस्लिम होता तो क्या अतीक अहमद के बहनों की तरह, बहन की तरह, भाइयों की तरह सबको उठाकर जेल में नहीं डाल दिया जाता, सब पर मुकदमे नहीं चला दिए जाते, एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता, सबके घरों पर बुलडोजर नहीं चला दिया जाता, देशद्रोह, यूएपीए, एनएसए जैसी धारा नहीं लगा दी जाती। लेकिन क्योंकि संस्कारी सरकार है, संस्कारी सरकार में संस्कारियों को इजाज़त है कि खूब दंगाईपना, खूब दरिंदगी दिखा सकते हैं। अब यहाँ इस खबर को देखना शुरू करिए जो जनसत्ता में छपी है। इस खबर में बताया गया है कि शनि सुंदर भाटी गैंग का गुर्गा है, कई बार जेल जा चुका है, 17 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, यानी कोई हल्का फुल्का नहीं है। और इसी ने पहली गोली अतीक अहमद पर चलाई थी, यानी कि एक शार्प शूटर है। और बाद में जय श्री राम का नारा लगाते हुए इन लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसके बाद अब ये दिखाएंगे कि इन्होंने अतीक को मारा है और जेलों में बैठकर इनके अवैध उगाई के धंधे चलेंगे। बड़े बड़े लालाओं को, बड़े बड़े कारोबारियों को जब ये फोन किया करेंगे तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाया करेगी और वो करोड़ों रुपए ऐसे ही निकाल के दे दिया करेगा। इन्हीं के जरिए वोट भी बटोरने की कोशिश की जाएगी। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, जिसका नाम हमारे पास है अरुण मौर्य। अरुण मौर्य कासगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। उसकी मौसी कितने भलमन साहस से बता रही है कि बचपन में हमारे पास रहता था, अब हमारे पास नहीं रहता है। हम नहीं जानते हैं कि उसने जीआरपी के किसी जवान का, यानी कि पुलिस वाले का, कभी कोई मर्डर भी किया। सुन लीजिए भोली भाली मौसी को। जी बताइए, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। ये बताइए कि अरुण मौर्य यहाँ कब से रहता था? 8-9 साल के जब मेरे पास रहते। तब से रहते थे। हाँ। तो ये बताइए कि ना, क्या करता था वो? 8-9 साल के वे काम करने लायक ना आए, मेरे पास रहते। 18-20 साल मेरी शादी को हुए, 1 आध साल मेरे पास रहे। अच्छा, आपको मालूम है कि इतना बड़ा कांड किया है उसने, जैसा बताया जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी पुलिस वालों ने भी आपसे बात की, क्या पूछा? जी पूछी हमसे जानकारी। क्या पूछा था? कि अरुण कहाँ पे हैं, अरुण ने ऐसे ऐसे जी लोग मारते बात दी है। हाँ, तो हमकी हमें कोई जानकारी। अच्छा, पुलिस कह रही थी कि अरुण ने अतीक को, अशरफ को मार दिया है, अरुण कहाँ है? हाँ पूछ रही थी आपसे। हाँ, तो हमने कही ये तो 8-9 साल के यहाँ से चले गए अरुण को। अच्छा, ये बताइए उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि भी थी? बताया जा रहा है पहले कोई जीआरपी का जवान था, उसकी भी हत्या कर दी थी। अरुण के मामले में वो कोई मैटर की पता ना है, जैसे कि क्या कर रहे हैं अरुण, जहाँ से इतने छोटे तभी चले नहीं, गए। फिर भी कुछ सुनने में आया होगा, आप लोग रहते थे, कुछ जानकारी में आया हो ना, मोई कोई जानकारी वालों की मिली है।
ये भी बता सकती हैं आसानी से, क्योंकि ये लोग भी संस्कारी हैं, ये लोग भी मुस्लिम नहीं हैं। अगर मुस्लिम होते तो क्या इस मौसीकी की इतनी आवाज़ निकल पाती? क्या आज तक आपने आवाज़ सुनी है अतीक अहमद के परिवार की? क्या आज तक आपने आवाज़ सुनी है मुख्तार अंसारी के परिवार की? क्या आज तक आपने आवाज़ सुनी है आजम खां के परिवार की, नाहिद हसन के परिवार की? इरफान सोलंकी की पत्नी तो रोते हुए मीडिया वालों से गुहार लगा रही थी कि मेरे पति को किसी तरीके से मुझसे मिलने तो दे दिया जाए, उसकी तब भी नहीं सुनी गई थी। लेकिन ये तो संस्कारी हैं, बैठ के बता सकते हैं कि हमारा कोई लेना देना ही है और पुलिस भी इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं असली संस्कारी की। जी हाँ, असली संस्कारी जिसके नाम में है तिवारी, लवलेश तिवारी उसका नाम बताया जा रहा है और वो रहने वाला है बांदा का। पहले उसके भाई को सुनिए, वो बता रहा है कि वो बजरंग दल में भी रह चुका है और जेल भी जा चुका है। बाकी दो तो मुझे नहीं बताया। नहीं, वो कौन है, मतलब लवली साहब भाई है, मेरे सगे बड़े भाई भैया। है। अच्छा, वो कब आते थे यहाँ बांदा, कुछ उसका आइडिया है? सर कोई आइडिया नहीं था, वो कब आए कब जाए कुछ नहीं बताते थे वो। अच्छा, लास्ट टाइम कब घर आए थे वो? 1 वीक हो गया। 1 वीक। अच्छा, वो जब आते थे तो कैसा, कुछ ऐसा लगता था कि कभी ये इतना बड़ा? नहीं सर, कभी किसी नहीं। संगठन वगैरह से जुड़े थे क्या? नहीं सर, बस बजरंग दल से थे, वो 5-6 साल पहले ही छोड़ दिया था हमने। अच्छा, अभी फिलहाल क्या काम कर रहे थे? कुछ नहीं करते सर। कहाँ रह रहे थे इस समय? यहीं पे रहते थे बांदा में। प्रयागराज 4-5 दिन पहले गए हैं अभी। सर कुछ नहीं पता, वो जहाँ जाते थे बताते नहीं थे, हम पूछते भी थे तब भी नहीं बताते थे। इससे पहले भी तो जेल जा चुके हैं शायद। सर गए थे बट फिर वो चले आए थे, फिर 1-1.5 साल के लिए गए थे। इतने सब के बाद भी वो घर आता जाता है। उसका भाई बता रहा है 1 हफ्ते पहले ही वो घर से गया है। पिताजी कितने भले बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ना जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, आता है जाता है, हमें लेना देना उससे कुछ है नहीं, लेकिन आता जाता। 1 हफ्ते पहले आया था, सुन लीजिए। अच्छा, कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ पे नहीं, घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज से मतलब गर्ज नहीं, आता था अपना नहा धो के, जब भी 4-6 रोज में आता था नहा धो के अपना निकल जाता था। कोई यही हाल माता जी का भी है। जी हाँ, संस्कारी की माता जी भी कुछ ऐसा ही बयान दे रही हैं। बस वो साथ में आंसू भी बहा रही हैं, क्योंकि माँ हैं तो आंसू भी बहा सकती हैं, उनको इजाज़त है। लेकिन अगर वो अतीक की माँ होती, मुख्तार की माँ होती, तो उनको इसकी भी इजाज़त नहीं है। देखा आपने कैसे गुलाम मोहम्मद को पुलिस ने एनकाउंटर में जब मार दिया तो उसकी माँ ने क्या बोला कि हम अपने बच्चे की लाश नहीं लेंगे, क्योंकि पता है कि जब बच्चा साथ नहीं रह रहा था तब घर तोड़ दिया गया। अगर बच्चे की लाश लेके दफना दिया तो पूरे परिवार को, ख़ानदान को तबाह बर्बाद कर डालेंगे आज सत्ता में बैठे हुए संस्कारी। तो अभी तक यही तमाम जानकारियाँ उभर रही थी कि किस किस तरीके से दरिंदों का प्रोफाइल सामने आ रहा है, कितने बड़े वो गैंगस्टर हैं, कितने बड़े वो भगवा गैंग से जुड़े हुए हैं। और पुलिस पूरे मामले पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गई है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं आने दी जा रही है। कहा जा रहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही सबूतों को नेस्त व नाबूद कर दिया जाएगा। लोग कुछ इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।